यूनिट 4 ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज़ में जो आपने प्लानिंग का 4.1 चैप्टर किया है, प्लानिंग कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस। इस वीडियो में हम उसका नॉलेज एग्जामिन जोन करेंगे, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में सबसे पहले हम करेंगे एमसीक्यूज। मिस्टर श्याम सागर फूड्स लिमिटेड में प्रबंधक के पद पर काम कर रहे हैं। उनकी कंपनी की स्थापना का सामान्य उद्देश्य फूड उद्योग में नेतृत्व प्राप्त करना था। मिस्टर सागर ने सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाने वाली क्रियाओं व योजनाओं का निर्धारण किया। योजनाओं में ही उसने विशेष उद्देश्यों का भी निर्धारण किया। उसे यह भली प्रकार मालूम था कि उसके द्वारा किए जाने वाले नियोजन का कोई अर्थ नहीं है यदि वह पूर्व निर्धारित संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान न कर सका। यही कारण था कि उसने पूरी सतर्कता से सारा काम किया। जो उपरोक्त कथन अभी हमने पढ़ा है, उसमें जो नियोजन कार्य की कौन सी विशेषता को दर्शाया गया है। देखिए ऑप्शन देखें, नियोजन सतत है, नियोजन सर्वव्यापी है, नियोजन प्राथमिक कार्य है, नियोजन का केंद्र बिंदु लक्ष्य प्राप्ति है। तो देखिए उसमें उसको ये अच्छे से पता था कि उसे पूर्व निर्धारित संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में मेन योगदान करना है। तो इसकी विशेषता कौन सी? नियोजन का केंद्र बिंदु लक्ष्य प्राप्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोको प्राइवेट लिमिटेड पेय पदार्थ बनाने वाली एक प्रसिद्ध कंपनी है। इस कंपनी ने अनेक प्रतियोगी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। प्रबंध के कुछ विद्यार्थियों को कंपनी की सफलता का राज जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने कंपनी में जाकर मुख्य रूप से प्रबंध के नियोजन कार्य की जांच की। उन्होंने पाया कि उच्च स्तरीय प्रबंध जो है वो पूरे संगठन के नियोजन करता है। मध्य स्तरीय प्रबंध विभागीय नियोजन करता है। निम्न स्तरीय प्रबंध पर्यवेक्षकों द्वारा संपन्न किए जाने वाले दैनिक क्रियाकलापों का नियोजन करता है। यह निष्कर्ष निकाला गया कि नियोजन तो प्रबंध के सभी स्तरों व सभी विभागों में किया जा रहा है, लेकिन नियोजन के क्षेत्र में भिन्नता थी। विद्यार्थियों ने नियोजन कर रहे लोगों में समर्पण भावना को देखा। यही कंपनी की सफलता का राज था। जो हमने उपरोक्त कथन पढ़ा, उसमें नियोजन की विशेषता को पहचानिए। देखिए सतत है, निर्णय, भविष्यवादी है, सर्वव्यापी। तो इसने प्रबंध के तीनों स्तरों पर नियोजन का बारे में बताया। तो अगर हम प्रबंध के तीनों स्तर की बात करें तो नियोजन सर्वव्यापी है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, प्राय ऐसा समझा जाता है कि नियोजन का संबंध नियोजन चक्र से होता है। इसका अभिप्राय यह है कि एक योजना तैयार की जाती है, उसे लागू किया जाता है और इसका एक अन्य योजना अनुकरण भी किया जाता है और इसी प्रकार आगे बढ़ा जाता है। प्रबंध की विशेषता, प्रबंध मतलब नियोजन की विशेषता को पहचानिए। जो प्रबंध का कार्य नियोजन है उसकी विशेषता को पहचानिए। देखिए वो सतत प्रक्रिया कह रहे, क्योंकि वो लगातार कई स्टेप बता रहे, तो इस सतत प्रक्रिया लगातार इस काम को किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, चंद्र केमिकल्स लिमिटेड अपने उद्योग की एक नई स्थापित कंपनी है। कंपनी के लक्ष्यों को भली प्रकार परिभाषित किया गया है। कर्मचारियों को मालूम है कि संगठन में क्या करना चाहता है और लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। कंपनी में इस ढंग से नियोजन किया है कि सभी विभाग व कर्मचारी समन्वय से काम कर सके। ये सफल नियोजन का परिणाम है कि कंपनी सफलता के पथ पर अग्रसर है। उपरोक्त कथन में आपको बताना है नियोजन का महत्व क्या है। देखिए इसमें वो क्या है, नियोजन जो लक्ष्य प्राप्ति के बाद सबको क्लियर करना है क्या करना है, तो सबको एक दिशा मिल रही है कि उन्हें कौन सी दिशा में कार्य करना है। तो ये कौन सा महत्व वो नियोजन दिशा प्रदान करता है। ऑप्शन ए। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, कलात्मक आर्ट गैलरी आधुनिक कला को प्रदर्शित करने वाली पेंटिंग व इसी प्रकार की अन्य सामग्री निर्मित करने वाली एक बड़ी कंपनी है। एक समय था जब कंपनी के बिक्री विभाग ने कुछ विशेष प्रकार की सामग्री तैयार करने के बड़े आदेश प्राप्त हुए, लेकिन ये सूचना उत्पादन विभाग को समय पर प्रेषित नहीं की गई। उत्पादन विभाग गत वर्षों के अनुभव के आधार पर ही उत्पादन करता रहा, जिस प्रकार कंपनी की कुछ जरूरी क्रियाएं छूट गई और अनावश्यक उत्पादन का ढेर लग गया।
परिणामतः कंपनी को बहुत हानि हुई। नियोजन के महत्व के किस बिंदु का लाभ उठाने से वंचित रह गई। देखिए कुछ क्रियाएं छूट गई तो कौन सी वाला महत्व छूट गया। नियोजन आवश्यक क्रियाओं के छूटने व अपव्ययी क्रियाओं को होने को कम करता है, ऑप्शन सी। 6 क्वेश्चन है आपका, शौकीन अहमद बालाजी उद्योग लिमिटेड में निम्न स्तरीय प्रबंध पर एक मुख्य कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहा है। एक योजना के अंतर्गत उसे एक आइटम मद जो है कि एक दिन में 100 इकाई उच्च क्वालिटी की तैयार करनी है और प्रति इकाई लागत 500 से अधिक भी नहीं आनी चाहिए। जब वास्तव में काम हुआ तो पता चला कि वांछित माल तो तैयार हो गया, लेकिन कच्चा माल का भाव अचानक बढ़ जाने के कारण प्रति इकाई लागत 550 रुपये आई। अब मिस्टर शौकीन उलझन में है कि वे क्या करें। तो उपरोक्त कथन नियोजन की सीमा को पहचानिए। देखिए आपने प्लानिंग करी थी कि 500 इकाई बनेंगी 500 रुपये रेट से, लेकिन कितने गई 550। अब 550 जो लागत आई उसका रीजन बड़ा वैलिड है क्योंकि कच्चे माल का भाव बढ़ गया। तो ये कौन सा हुआ, नियोजन आलोचकता पैदा करता है कि मतलब नियोजन में कई बार गड़बड़ भी हो जाती है। नियोजन आलोचकता पैदा करता है। राखी दुआ पंजाब फूड्स प्राइवेट में मध्य स्तरीय प्रबंध में कार्यरत है। अपने विभाग में काम करते हुए उसने देखा कि उच्च प्रबंध द्वारा जो योजनाएं तैयार की जाती हैं उन योजनाओं को बिना किसी परिवर्तन के लागू करने के लिए कहा जाता है। अनेक बार वे सोचते हुए भी उसमें परिवर्तन नहीं कर पाते। इसका परिणाम यह होता है कि मध्य स्तरीय प्रबंध पर प्रबंधकों की पहल क्षमता व रचनात्मकता खत्म हो जाती है। इतना ही नहीं, अनेक बार लाभ के अवसर भी हाथ से फिसल जाते हैं। राखी कंपनी की इस व्यवस्था में बहुत दुखी है और वैतिषिक कंपनी को बदलने में सोच रही है। नियोजन की सीमा को पहचाने। देखिए पहल क्षमता और रचनात्मकता खत्म हो रही है तो कौन सी सीमा, नियोजन रचनात्मकता को कम करता है, ऑप्शन सी। 8वां प्रश्न है आपका, सुपर फाइन राइस लिमिटेड की बाजार में सर्वाधिक 55% की भागीदारी है। कंपनी की नीति केवल नगद बिक्री करने की है। वर्ष 2015 में पहली बार कंपनी की प्रथम पोजीशन को खतरा पैदा हुआ क्योंकि दूसरी कंपनियों ने उधार चावल बेचना आरंभ कर दिया। लेकिन सुपर फाइन राइस लिमिटेड ने प्रबंधक अपनी पहले से प्रयोग की हुई व जांची हुई सफल योजनाओं पर ही निर्भर रहे जो काम नहीं कर रही थी क्योंकि वातावरण स्थिर नहीं है। परिणाम स्वरूप सुपर फाइन राइस लिमिटेड की बिक्री में कमी आई। उपरोक्त स्थिति नियोजन की 2 सीमाओं के बारे में बता रही है जिसकी वजह से बिक्री में कमी आई। तो ये सीमाओं की इन सीमाओं में से एक को पहचानिए। देखिए आप जितनी भी प्लानिंग कर लो लेकिन उससे सफलता की गारंटी नहीं देता क्योंकि ज़रूरी नहीं, क्योंकि वातावरण जो है अनिश्चित है। तो नियोजन सफलता की गारंटी नहीं देता। ये कथन डी ऑप्शन को दर्शा रहा है। 9 क्वेश्चन है, डैश उद्देश्यों को निर्धारित करने व पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम ढंग का निर्धारण करने के लिए विवेकपूर्ण मार्ग सुलभ करता है। तो देखिए पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्ति में कौन सहायक करता है, नियोजन। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन है, परिवर्तन एवं घटनाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता लेकिन उनका पूर्वानुमान लगाकर उसे प्रबंधकीय प्रतिक्रियाएं विकसित की जा सकती है। नियोजन के महत्व को समझाइए। देखिए जोखिम की बात हो रही है तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, डी। नियोजन अनिश्चितता के जोखिम को कम करता है पूर्वानुमान लगाकर। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य यह कथन बताता है कि नियोजन अन्य कार्यों से पूर्व होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। प्रथम कार्य तो अन्य कार्यों से पहले होगा। नियोजन डैश तथा डैश से निकटता से जुड़ा होता है, रचनात्मकता और नवीनता से जुड़ा होता है। तो आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 13 क्वेश्चन है आपका, नियोजन के अंतर्गत अटकलबाजी की अपेक्षा तार्किक व व्यवस्थित विचारधाराओं की आवश्यकता होती है। उपरोक्त कथन में उल्लेखित नियोजन की विशेषता को पहचानिए। देखिए दिमाग लगाने की बात है, तर्क देने की बात है, तो नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। 14 क्वेश्चन है, परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर भी एक पूर्व निर्धारित योजना का अनुसरण करना संगठन के हित में नहीं होता। उपर्युक्त कथन में उल्लेखित नियोजन की सीमा को बताइए। तो
तो देखिए परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर भी पूर्ण योजना का अनुसरण करना संगठन के हित में, ये है किसको नियोजन की सीमा है, नियोजन दृढ़ता उत्पन्न करता है, नियोजन दृढ़ता उत्पन्न करता है। ठीक है, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि फिर भी पूर्व निर्धारित योजना करो तो दृढ़ता उत्पन्न करता है। नियोजन की आवश्यकता प्रबंध के किस स्तर पर, आंसर ही सभी स्तरों पर। एक अच्छी योजना कैसे होनी चाहिए, लोचपूर्ण। नियोजन दिशा प्रदान करता है, नियोजन अनिश्चितता को जोखिम को कम करता है, नियोजन आवश्यक क्रियाओं के छूटने में अफवाही क्रियाओं को कम करने में। तो इसका मैच इट करेंगे, तो इसका मैच इट क्या होगा, नियोजन दिशा प्रदान करता है मीन काम कैसे किया जाना है, ए को 3 से मिलाएंगे। अनिश्चितता की जोखिम को कम करता है, तो परिवर्तनों से निपटने का रास्ता दिखाता है, जोखिम कम करता है। और नियोजन आवश्यक क्रियाओं के छूटते तो मतभेदों व शंकाओं को दूर करता है। तो ए को 3 से मिलाओ, बी को 1 से मिलाओ, सी को 2 से मिलाओ, तो आपका ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। यहाँ दिखाया गया चित्र प्रबंध के किस कार्य को दर्शा रहा है, ये देखो दिमाग सिर पे हाथ लग रहा है, सोच रहा है ये क्या कैसे कब, तो नियोजन को दर्शा रहा है। 19वां प्रश्न है, नियोजन की आवश्यकता केवल उसी स्थिति में होती है जब अनेक विकल्प उपलब्ध हो। ठीक है, प्लानिंग बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अनेक विकल्प है, जब भी तो सोचोगे क्या करना है। ऑप्शन बी है, लोचपूर्णता नियोजन की एक सीमा है। नहीं, नियोजन जो है नियोजन की ये सीमा नहीं है, तो ये लोचपूर्णता आपका ये कथन 2 गलत कह रहे हैं, तो कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है। आगे है फिलिंग द ब्लैंक, डैश प्रबंध के अन्य कार्यों से पूर्व होता है, आंसर ही नियोजन। नियोजन की निरंतरता का संबंध नियोजन के डैश से है, चक्र या उद्देश्य, आंसर ही चक्र से है। काम कैसे किया जाना है ये पहले से बताकर नियोजन कार्यवाही को डैश प्रदान करता है, निर्देशन या संसाधन, तो नियोजन कार्यवाही को निर्देशन प्रदान करता है, दिशा प्रदान करता है। क्योंकि नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य नए विचार महत्वपूर्ण डैश का रूप ले लेते हैं, योजनाओं का, किसका लेंगे, योजनाओं का। नियोजन डैश वातावरण में काम नहीं करता, परिवर्तनशील वातावरण में काम नहीं करता। ट्रू फॉल्स करेंगे हम। सभी अन्य प्रबंधकीय कार्य नियोजन के फ्रेमवर्क के अंतर्गत पूरे किए जाते हैं, बिल्कुल ट्रू बात है, सत्य है। नियोजन चक्र का अर्थ है योजना तैयार की जाती है, लागू किया जाता है, फिर अन्य योजना बनाई जाती है, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि चक्र यूं ही चलता रहता है। लोचपूर्णता नियोजन की एक सीमा है, असत्य है, ये इसकी कोई सीमा नहीं है। नियोजन पर भारी लागतें आती है, नियोजन का महत्व है, असत्य नहीं, ये भी इसका महत्व नहीं है। 1 वर्ड आंसर करेंगे। इसका अभिप्राय कुछ करने से पहले सोच विचार करने से। प्रबंध का कौन सा कार्य, सोच विचार जहाँ जाए, नियोजन प्रबंध का कार्य है। नियोजन न तो उच्च स्तरीय प्रबंध तक और न ही किसी विभाग तक सीमित रहने वाला कार्य। नियोजन की कौन सी विशेषता है, मतलब ये किसी स्तर पर नहीं, सभी स्तरों पर जरूरी है, तो सर्वव्यापी। नियोजन में भविष्य में झांकना, विश्लेषण में भविष्यवाणी करना सम्मिलित है। नियोजन की विशेषता, वो भविष्य से बात हो रही है, तो नियोजन की कौन सी विशेषता होगी, भविष्यवादी। एक विशेष योजना स्पष्ट यह बताती है कि कौन सा उद्देश्य कैसे प्राप्त किया जाएगा। प्रबंधक इसमें परिवर्तन की स्थिति में नहीं होते, तो कौन सी नियोजन की सीमा है, दृढ़ता, क्योंकि उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये आपके थे 4th यूनिट के 4.1 जो प्लानिंग कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर था, उसके छोटे क्वेश्चंस।